ओके जी, तो अब हम स्टेशन ट्यूब के फंक्शन टेस्ट करते हैं कि हम जानना चाह रहे हैं कि स्टेशन ट्यूब फंक्शन प्रॉपरली कर रही है, क्या स्टेशन ट्यूब पेटेंट है, ब्लॉक वगैरह तो नहीं हुई। ठीक है, उस चीज़ को प्रूव करने के लिए अब ये 8 टेस्ट हैं, ये अब हम शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, सबसे पहले हमारा आ जाएगा वल्सल्वा टेस्ट, जिसके अंदर हम पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करेंगे। पॉजिटिव प्रेशर हमने क्रिएट करना है नेजोफेरिंक्स के अंदर। वो कैसे क्रिएट करेंगे, हम पहले पेशेंट को बोलेंगे अपने नोस्ट्रिल बंद कर लो। ठीक है, नाक को दोनों तरफ से अच्छे तरीके से बंद करो। ठीक है, फिर बाद में अच्छे तरीके से अपने लंग्स के अंदर हवा लेके भरो। ठीक है, अंदर की तरफ हवा भरो और बाद में फिर अपना मुंह भी बंद कर लो। नाक भी बंद हो गया, मुंह भी बंद हो गया। ठीक है, हवा अंदर जमा हो गई है। अब उसको बोलना कि इस हवा को कोशिश करो कि अपने कानों की तरफ ब्लो करो। ठीक है, और जब कानों की तरफ ब्लो करेगा तो हम ओटोस्कोप हमने ऑलरेडी रखा होगा बाइट एक्सटर्नल के नाल के ऊपर, तो हमें जो उसकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी ना, बाहर की तरफ बल्ज फील होगी। मिसाल के तौर पे यहाँ जब हमारी हवा चलेगी मिडिल एयर के अंदर, यहाँ पे हवा ने प्रेशर डालना है क्योंकि हमने पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट किया उस अंदर। ठीक है, तो ये हमें जब हम यहाँ से ओटोस्कोप से टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये बल्ज फील होगा, ये बाहर की तरफ निकलेगी हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो हम समझ जाएंगे कि ये टेस्ट पॉजिटिव है, कि हमारा स्टेशन ट्यूब काम कर रहा है। और हो सकता है कि अगर किसी केस के अंदर ये हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है फटी हो, मतलब इसके अंदर पोर हो सकता है कोई क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया का पेशेंट था, तो हमें हिसिंग साउंड पर सुनेगा। हिसिंग साउंड होता है जो जैसे हवा में नहीं, हवा की आवाज़ नहीं होती जैसे अंधेरी वगैरह में। ठीक है, हिसिंग साउंड वैसा होता है। या फिर क्रैकिंग साउंड आ सकता है अगर यहाँ पे पस वगैरह प्रेजेंट होगी, कोई अक्यूट ओटाइटिस मीडिया वगैरह चल रहा है। ठीक है, हिसिंग साउंड किस में आ रहा है, जब पोर है, और क्रैकिंग साउंड कब आ रहा है, जब कोई पस वगैरह प्रेजेंट है। और अगर ये टेस्ट प्रूव नहीं होता तो ये नहीं समझना कि उसकी स्टेशन ट्यूब बंद है, क्योंकि 65% लोग ही परफॉर्म कर पाते हैं टेस्ट, सारे लोग नहीं परफॉर्म कर पाते। इस वजह से इसकी मतलब पेटेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है टेस्ट की। और इस टेस्ट को अवॉइड करना है 2 कंडीशंस के अंदर। अगर किसी का मतलब आपने पहले चेक कर लेनी उसकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कोई स्कारिंग वगैरह तो नहीं हुई, या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पतली तो नहीं है। स्कारिंग होगी, पतली होगी, अगर हमने बाहर से प्रेशर डाला है तो वो स्कार फट सकता है, परफोरेशन हो सकती है उसकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। ठीक है, और अगर कोई नेजोफेरेंस का इन्फेक्शन वगैरह उस कंडीशन में अवॉइड करनी है, हमारा जो इन्फेक्शन है वो हमारी स्टेशन ट्यूब से हमारे मिडल ईयर में जा सकता है, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया कर सकता है। उसके बाद हमारा आ जाएगा पुलिट्जर टेस्ट। ठीक है, पुलिट्जर टेस्ट में ये होगा कि हमने एक पुलिट्जर बैग यूज़ करना है। पुलिट्जर बैग ये होगा कि उसका एक एंड ना रबड़ से बना होगा, जैसे गुब्बारा होता है ना, जैसे हम वो यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए। ठीक है, ऐसे होगा, और आगे से उसकी ना एक पिन निकली होगी, ओली शेप होगी वो। तो ये अगर हम इसको इन्फ्लेट करेंगे, इसको दबाएंगे, तो आगे से आपको पता है हवा निकलेगी। ठीक है, उसके अंदर सारी हवाई जमा हुई होगी। और हमने पेशेंट को बोलना कि अपनी एक नोस्ट्रिल बंद कर लो। ठीक है, एक नोस्ट्रिल बंद करनी, माउथ उसका बंद होगा, और दूसरी तरफ से हमने उसके ये जो ऑलिव शेप है ना, ये उसके एक दूसरे नोस्ट्रिल में डाल देना है। ठीक है, फिर उसको हमने पेशेंट को बोलना है कि ना आप स्वेलो करो। मतलब स्वेलो कैसे करना है कि जैसे थूक निकलते हैं, या फिर उसको पानी वगैरह दे देना है कि छोटे छोटे सिप ले लो, या फिर उसको बोलना है कि इक 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 बोलो। ठीक है, जब इक 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 बोलते हैं तो हमारी जो स्टेशन ट्यूब है तब ओपन होती है। ठीक है, जब स्टेशन ट्यूब ओपन होगी, साथ में उसको बोलेंगे स्वेलिंग करो, एक एक बोलो, या छोटे छोटे वाटर की सिप लो, स्टेशन ट्यूब ओपन हो रही, साथ ही हमने इसको बैक को कंप्रेस करना है। बैक कंप्रेस करेंगे, अंदर एयर जाएगी, तो एयर एंटर होगी, हमें दोबारा से एयर का यहाँ पे प्रेशर फील होगा, जैसे हमें बल्ज बन रहा था ना पहले, वैसा ही बल्ज बनेगा हम जब ऑटोस्कोप से देख रहे होंगे। और इसके अंदर आपने लोगों ने ये हमेशा याद रखना कि हीसिंग साउंड जो इसके अंदर बन रहा होगा ना, इस केस के अंदर पुलिजल बैग के अंदर, वो हीसिंग साउंड नॉर्मल कंडीशन होगी। इसको वो परफोरेशन से नहीं डील करना, क्योंकि इसके अंदर हवा का प्रेशर ही बहुत ज़्यादा, हम बहुत ज़्यादा हवा यूज़ कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी बहुत हवा की थोड़ी बहुत आवाज़ महसूस होगी। तो इसको परफोरेशन से मिसकन्फ्यूज़ नहीं करना कि वो वल्सल्वा टेस्ट के अंदर हिसिंग साउंड परफोरेशन थी, इसके अंदर हिसिंग साउंड नॉर्मल है। ठीक है, और इस टेस्ट को हम थेरोपेटिकल यूज़ भी करते हैं कि अगर किसी का मतलब मिडिल एयर का जो प्रेशर है ना वो मेंटेन नहीं ना हो रहा, तो हम ये बैग यूज़ करके उसका मिडिल एयर का प्रेशर ठीक कर लेते हैं। ठीक है, हमारे 2 टेस्ट हो गए हैं, पहला आ गया था वल्सल्वा टेस्ट और दूसरा आ गया पुलिट्जर टेस्ट आ गया। उसके बाद हमारा आ जाएगा कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन के अंदर हम ये कर रहे होंगे कि ना पहले हमने लोकल एनेस्थीसिया देना है पेशेंट के नाक के अंदर। ठीक है, ताकि कोई मतलब इंजरी वगैरह ना हो। आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सर्जिकल सा प्रोसीजर है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया दे दिया है, जो कि लिग्नोकेन वगैरह हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने स्टेशियन ट्यूब कैथेटर होता है, जो कि थोड़ा सा ना ऐसे जाके थोड़ा सा आगे बेंट शेप होता है। ठीक है, इस बेंड शेप को हमने सीधा उसके ना नोस्ट्रिल के अंदर डाल देना है, जिससे हम नोस्ट्रिल से चेक करना चाह रहे हैं, जिधर की ट्यूब चेक करना चाह रहे हैं, राइट साइड की या लेफ्ट साइड की स्टेशन ट्यूब चेक करना चाह रहे हैं, उसके अंदर हमने एक कैथेटर डाला है। ठीक है, और इसको हमने पूरा ले जाना है जहाँ पे बैक वॉल पे लगे। ये नोज़ की बैक वॉल है, मिसाल के तौर पे ये हमारा नोज़ का सेप्टम है। ठीक है, सेंटर में सेप्टम आ गया, ये उसकी बैक वॉल है। तो इसको पूरा बैक पे लेके जाना है, जहाँ पे जाके बैक वॉल पे टच हो। जब ये बैक वॉल पे टच होगा ना,
फिर इसको हमने 90 डिग्री पर रोटेट करना है। 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे और इसको ना हमने सेप्टम वाली वाल जो सेंटर वाली वाल है ना, ये हमारे दोनों मिसाल के तौर पर नोस्ट्रिल है, सेंटर वाली वाल के साथ जोड़ लेना है। एक तो पहले इसको साथ जोड़ना है और इसको फिर पीछे की तरफ मूव करना है जब तक ये आके हमारे सेप्टम पे लगता है, यहाँ पे लगेगा, ठीक है। फिर इसको हमने 180 डिग्री पे मूव करना है, 180 डिग्री पे लेफ्ट साइड पे मूव करना है, ठीक है। जो हमारी बाहर वाली वाल होगी 180 डिग्री पे उस तरफ मूव करना है। 180 डिग्री मूव किया, आपको पता है मैंने बताया था कि हमारा जो लेटरल वाल ऑफ नोज है ना, नेजोफेरिंक्स है, वहाँ पे ही हमारा स्टेशन ट्यूब का पोर प्रेजेंट है। तो ये हमारे कैथेटर जाके सीधा पोर के सामने आ जाएगा जो हमारा स्टेशन ट्यूब का होगा, ठीक है। और हम फिर वही करेंगे कि हम पेशेंट को बोलेंगे कि भाई स्वेलो करो, ठीक है, स्वेलो करेंगे। और साथ हमने ना ये जो कहता है हमने कैथेटर डाला हुआ, कैथेटर के पीछे हमने पोलिटिकल बैग ही अटैच कर लेना है, ठीक है। अब हमारी डायरेक्टली हवा जा रही है उस पोर के पास, ठीक है। ये और भी मतलब प्योर टेस्ट हो जाएगा क्योंकि अब हवा हमारी डायरेक्ट जा रही है पोर के अंदर। पोलिटिकल बैग को दबाना है, साथ पेशेंट को बोलना है कि स्वेलिंग करो, वही कंडीशन है सारी। स्वेलिंग करेगा, उसका पोर ओपन होगा, सारी हवा अंदर जाएगी और वैसे ही हमारी मिडल ईयर पे जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी ना, बाहर की तरफ बलजोड़ फील होगी, या फिर अस्कल्टेशन ट्यूब डाल लेनी है। अस्कल्टेशन ट्यूब होती है कि जैसे हम अस्कल्टेशन करते हैं नॉर्मली पेशेंट्स की, ठीक है। तो हम अस्कल्टेशन जो डॉक्टर है वो अपने कानों में लगा लेगा जो दूसरा एंड होगा, और ट्यूब जो है हमने उसकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर अटैच कर देनी है। तो हमें फील हो जाएगा कि ना हवा आके टच हुई है इसके ऊपर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बल्ज हुई है। नॉर्मली ये चीज़ अगर तीनों टेस्ट हम इस तरह भी कर सकते हैं, पेशेंट को बोलें कि जी आपके क्या कानों में फुलनेस महसूस हुई है, क्या आपको लगा होगा मेरे कान भर गए हैं जब आप लोगों ने स्वेलो किया और साथ प्रेशर अंदर गया है, तो तब भी ये चीज़ प्रूव हो सकती है। बाकी तो आप लोगों को पता है कि ओटोस्कोप वगैरह भी रख सकते हैं, फिर ये अस्कल्टेशन ट्यूब भी रख सकते हैं। और एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो कैथेटराइजेशन टेस्ट है ना, थोड़ा सा डेंजरस है। क्यों डेंजरस है आप लोगों को पता है। अब हम ये ट्यूब अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, ये वाली जो मैंने कैथेटर बताया अंदर डाल रहे हैं, तो ये हो सकता है कि हमारे कोई जो ओपनिंग है, ओपनिंग पे कोई मतलब चोट लगा दे, कोई वुंड वगैरह कर दे, ठीक है। वो वुंड वगैरह जो बाद में है स्कारिंग से रिजोल्व होगा। स्कारिंग होगी तो आपको पता है पक्का पोर बंद हो जाना, हमने स्टेशन ट्यूब पक्की बंद कर दी, ये रिस्क फैक्टर हो सकता है। दूसरा, नोज़ में से ब्लीडिंग हो सकती है, हम पीछे भी लेके जा रहे हैं, साइडों पर भी लगा रहे हैं, तो ब्लीडिंग का खतरा भी हो सकता है, क्योंकि प्रोफेशनली करेगा टेस्ट, इसके अलावा कोई कर नहीं सकता, ठीक है। फिर कोई हम नेजोफेरिंक्स का इन्फेक्शन है, कोई नोज़ में इन्फेक्शन था, वो इन्फेक्शन को भी अंदर भेज सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई एट्रोफिक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थी, बहुत पतली सी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थी, इसके अंदर हम प्रेशर बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं। मैं आपको बताया ना, सीधा हम कैथेटर जो है बिल्कुल पोर के सामने ले चुके हुए हैं, ठीक है, और पीछे से हम हवा ब्लो कर रहे हैं। तो अगर कोई बिल्कुल पतली सी मेम्ब्रेन होगी, एट्रोफिक मेम्ब्रेन होगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो वो फट सकती है इस केस के अंदर। तो ये चीज़ें इसकी ख़तरनाक हैं। फिर टॉइंसबीज टेस्ट आ जाएगा। टॉइंसबीज टेस्ट है जो कि फिजियोलॉजिकल टेस्ट है। इसके अंदर हमने नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करना है। उसके अंदर हम पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं ऊपर वाले तीनों टेस्टों के अंदर, इसके अंदर नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करेंगे। वो कैसे मेंटेन करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि ना अपना ना नाक पिंच कर लो, ठीक है, नाक बंद कर लेना है, और फिर आपने साथ साथ ना स्वेलो करना है। जब स्वेलो करेगा, जो उसकी मिडल एरिया के अंदर जो थोड़ी बहुत हवा होगी ना, वो सारी की सारी हवा निकल के उसके नेजोफेरिंक्स में आ जाएगी, और जो मिडल एरिया में आपको पता है नेगेटिव प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर मेंटेन हो गया है, तो ये जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ जाएगी, नेगेटिव प्रेशर उसको खींचेगा अपनी तरफ से। हम यहाँ से ओटोस्कोप से देख लेंगे कि ना जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ गई है, हाँ अंदर नेगेटिव प्रेशर मेंटेन हुआ है, हमारी ट्यूब जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ट्यूब मेंटेन है, पेटेंट है, अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। उसके बाद हमारा टिम्पैनोमेट्री आ जाएगा। टिम्पैनोमेट्री एक प्रॉपर टेस्ट है, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इसके अंदर आप बस इतना देख लेना, इतना याद कर लेना कि हमने दोनों तरफ से नेगेटिव पॉजिटिव प्रेशर बार बार मेंटेन करना है। मतलब जो हमारा आपको पता है ना, हमारा कान के बाहर एक कोंका होता है, जो बाहर पार्ट है छोटा सा कार्टिलेजिनस पार्ट, इसको बार बार प्रेस करी जाना, ठीक है। और अंदर से पेशेंट को बोलना आपने कभी स्वेलो करो, कभी ना करो, कभी स्वेलो करो, कभी ना करो, कभी ट्यूब ओपन होनी चाहिए, कभी ट्यूब नहीं ओपन होनी चाहिए। बाहर से भी हम कोंका को बार बार प्रेशर चेंज कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, अंदर से भी पॉजिटिव नेगेटिव। अगर हमारी ट्यूब नॉर्मल होगी ना, तो हमारे टिम्पैनोग्राम को बिल्कुल ठीक बनाएगी। टिम्पैनोग्राम आप लोगों को पढ़ाऊंगा, अभी इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। टिम्पैनोग्राम जैसा बन रहा होगा ना, बस याद रख लीजिए, जैसा बनना चाहिए ना, जैसा नॉर्मल बनना चाहिए, वैसा ही टिम्पैनोग्राम इस कंडीशन के अंदर ही बनना चाहिए, जब हम दोनों तरफ से पॉजिटिव नेगेटिव प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो हमारी ट्यूब पेटेंट होगी तो उसको चाहिए कि वो हमारा जो मिडिल एरिया का प्रेशर है उसको बिल्कुल ठीक रखेगी। अगर ठीक रखेगी तो हम समझ जाएंगे कि हमारी जो कि स्टेशन ट्यूब है वो पेटेंट है। और इस टेस्ट को हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन टेस्ट भी कह रहे होते हैं। आपको बताया ना इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या हो रही है, कि दोनों तरफ से हम नेगेटिव पॉजिटिव मेंटेन कर रहे हैं। तो हमारे ट्यूब को चाहिए कि जो एम्बिएंट प्रेशर है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके साथ हमारा मेंटेन करें मिडिल एयर प्रेशर को। अब बाहर से बेशक हम पॉजिटिव नेगेटिव कर रहे हैं, एक्सटर्नल के साथ से पॉजिटिव नेगेटिव कर रहे हैं, तो ट्यूब को भी तो चाहिए ना कि अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव को मेंटेन करके रखे।
और फिर ऐसे ही होगा अगर हमारा जो ग्राफ है ना टिम्पैनोग्राम, ये थोड़ा सा पीछे बने, टिम्पैनोग्राम थोड़ा सा आगे बने, तो ये समझ जाना कि आपने जो हमारी स्टेशन ट्यूब है वो पेटेंट नहीं है। उसके बाद रेडियोलॉजिकल टेस्ट आ जाएगा। रेडियोलॉजिकल टेस्ट और ये वाला टेस्ट, ये दोनों तब परफॉर्म करने हैं हमने जब किसी की पहले से ही जो उसकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उसके अंदर परफोरेशन हो, मतलब किसी को टाइटस मीडिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद उसकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फट चुकी है, परफोरेशन हो चुकी है, तो ये टेस्ट तब परफॉर्म कर सकते हैं, तब हमारे मायने रखते हैं, वरना इनका कोई यूज़ नहीं है। इसके अंदर हम कोई डाई वगैरह यूज़ करेंगे, आपको पता है रेडियोलॉजिकल टेस्ट के अंदर डाई यूज़ करते हैं, इसके हाई ओपेक है या फिर लाइपोइडल है, ठीक है, वो हमने कान के अंदर डालनी है। और फिर साथ फिर हमने ना अब ये कान में से जहाँ से गुजरती जाएगी डाई, तो हमें साथ साथ एक्सरे में पता चलता जाएगा कि हाँ डाई हमारी एक्सटर्नल कैनाल से गई है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से गुजरी है, मिडिल एयर में गई है, फिर वो हमारे जो क्या कहते हैं स्टेशन ट्यूब है उसके अंदर गई है, स्टेशन ट्यूब से होती होती हमारी नेज़ोफेरिंक्स से निकल गई है, तो हमें पता चल जाएगा टेस्ट ओके है, स्टेशन ट्यूब पेटेंट है। अगर नहीं निकली तो मतलब वहाँ पे ब्लॉकेज है, वहीं पे वो जो डाई है वहीं पे रुक जाएगी, ठीक है, तो पता चल जाएगा इसे रेडियोलॉजिकल टेस्ट के अंदर। फिर सैकरीन आ जाएगी और मिथाइल ब्लू टेस्ट आ जाएगा। इसके अंदर भी हमने देखना कि अगर परफोरेशन होगी तो सैकरीन डालो, सैकरीन डालोगे तो पेशेंट को ना फिर थोड़ी देर बाद ही उसके ना मुंह में मीठा मीठा फील होना शुरू हो जाएगा। सैकरीन ना एक स्वीटनर है, तो उसके पेशेंट को माउथ में मीठा मीठा फील हो तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ उसकी स्टेशन ट्यूब बरकरार है और हाँ उसकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन हमें पता था वो है थी। अगर वो सैकरीन चलेगी, इसके अंदर नहीं थोड़ा सा ये चीज़ याद रखनी कि टाइम बहुत ज़रूरी है, कि जो नॉर्मल टाइम होना चाहिए ना, नॉर्मल टाइम के अंदर ही हमें मीठा फील होना चाहिए। अगर वो घंटे बाद फील हो रहा है फिर भी जो हमारी स्टेशन ट्यूब है वो फंक्शन अपने प्रॉपरली टाइम पे नहीं कर रही, टाइम का ख्याल रखना है। दूसरा, अगर उसके माउथ में मीठा मीठा फील होता है तो ठीक है। और मिथाइलिन ब्लू भी बिल्कुल सेम है, जब हम डालेंगे तो उसका जो माउथ अंदर से होगा ना वो ब्लूइश ब्लूइश हो जाएगा, गुजर के आएगी एक टाइम के बाद, जब वो माउथ ओपन करेगा अंदर से उसका माउथ ब्लू होना चाहिए, ठीक है। फिर ऐसे ही जब अगर आप लोगों ने अक्सर का देखा होगा कि जिन पेशेंट्स की जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फटी होती है वो एयर ड्रॉप अगर डालते हैं तो उनको मुंह में कड़वा कड़वा टेस्ट फील होता है, कड़वा कड़वा टेस्ट फील हो रहा था, हमारा स्टेशन ट्यूब है ना वहाँ से हमारा जो ड्रॉप्स है गुजर के हमारे माउथ में आ रहा होता है, तो इससे पता चलता है कि हमारा जो स्टेशन ट्यूब है वो ड्रेनेज और क्लियरेंस फंक्शन अपने परफॉर्म कर रही है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा सोनोट्यूबोमेट्री। सोनोट्यूबोमेट्री में ये कर रहे होते हैं कि ना हम एक स्पीकर लेते हैं, इसको सोनो स्पीकर कह रहे होते हैं, एक पूरी डिवाइस है, ठीक है। वो जो स्पीकर होगा वो हमने एक नोस्ट्रिल में प्लेस करना है, दूसरा नोस्ट्रिल उसको कहना है कि बंद कर लो, ठीक है। स्पीकर से हमारी वॉइस जाएगी, ठीक है, जो नॉइस वगैरह जो भी म्यूज़िक वगैरह है वो म्यूज़िक गुजरेगा यहाँ से होता हुआ, यहाँ से हमें बाहर निकलेगा हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर। यहाँ पे हमने एक एयर प्लग दिया होना है, एयर प्लग के अंदर एक माइक्रोफोन प्रेजेंट होना है। माइक्रोफोन ने वो जो आवाज़ें आ रही हैं उनको कैच करना है। आवाज़ें जो आ रही हैं अगर उनका जो क्या कहते हैं एम्पलीफिकेशन हो गया है तो हमने समझ जाना है कि हाँ ये टेस्ट पेटेंट है, हमारी जो स्टेशन ट्यूब है नॉर्मल है। फिर टाइम का भी ख्याल रखना है कि कितने टाइम के अंदर आ रहा है। फिर हम साथ साथ पेशेंट को स्वेलिंग भी करा रहे हैं कि हाँ पेशेंट स्वेलिंग करता है तो उसकी स्टेशन ट्यूब ओपन होती क्लोज होती है, तो वो जो स्वेलिंग की थोड़ी बहुत आवाज़ें हैं वो भी हमारे माइक्रोफोन के अंदर आ रही होंगी, ठीक है। उन आवाज़ों को अवॉइड करना है। जो हमारी प्योर आवाज़ है जो हमने स्पीकर के थ्रू भेज रहे हैं उसकी ही हमें सिर्फ एम्पलीफिकेशन चाहिए, उसकी ही आवाज़ से ज़्यादा चाहिए बस। और ये टेस्ट फिर हमें बताता है कि हमारी ट्यूब कितनी देर के लिए ओपन होती है, कितनी देर के लिए क्लोज होती है। और ये नॉन इन्वेजिव टेक्निक है, आपको पता है कुछ भी इन्वेजन नहीं कर रहे, हम सिर्फ मशीन के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, नाक से स्पीकर दे रहे हैं, दूसरे हम जो कान से है वहाँ पे हम माइक्रोफोन रख के तो ईजिली मेजर कर रहे हैं, ठीक है। ये टेस्ट अभी भी मतलब कम्प्लीटली अंडरस्टूड नहीं हुआ, ये भी अभी भी अंडर डेवलप्ड है, लेकिन जो पहले वाले 4 टेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर है इसके लिए।